कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से 14 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। एएसपी अभिषेक महेश्वरी ने पूरे मामले का खुलासा किया है। आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। रायपुर जिले को जो शिकायतें मिली थी उसमें 18 अलग अलग मामलों में जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उसमें आज जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 12 पुरुष और 2 विधि से संघर्षरत बालक हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके इनसे 14 नग मोबाइल फोन और सिम भी जब्त किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। तो इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। एएसपी अभिषेक महेश्वरी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज हुए। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का हम रुख कर देते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए इस समय रायपुर से लाइव। युगल, एक बड़ी कामयाबी हम कहेंगे पुलिस के लिए, क्योंकि 14 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। जी देखिए, हर हाथ में सुमित मोबाइल है, चाहे युवा हो या फिर टीनेजर्स, वो लगातार अश्लील जो कंटेंट हैं, खास करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए, उसे अपलोड कर रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर रायपुर जिले में 18 प्रकरण हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें 14 आरोपियों की गिरफ्तारी है, अलग अलग थाना क्षेत्रों से की गई है। 2 नाबालिग हैं जिन्होंने भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो कंटेंट हैं वो अपलोड किए थे। वही कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। 2 आरोपी ऐसे हैं जिनकी पहचान दीगर राज्यों से हुई है और वो उनके जो मोबाइल के जो लोकेशन है दूसरे राज्य आ रहे हैं। तो पुलिस देर सवेर इन दोनों जो अन्य जो आरोपी है दीगर राज्य के, उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन अभी रायपुर में 14 जो गिरफ्तारियां हुई है, ये बड़ी बात है। और जिस तरह से लगातार जो अश्लील जो कंटेंट है वो पोस्ट करने का काम ऐसे जो युवा है, जो टीनेजर्स हैं वो कर रहे हैं, उस पर पैनी नज़र रहती है। तो इसी कड़ी पे कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल है वो भेजा गया है। पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत सभी आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस लगातार जो एनसीआरबी के जो आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करती थी। इसके पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी भी लगातार सतत कार्रवाई की बात पुलिस है वो कर रही है। जी सुमित। जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में नशेड़ी कपल का ड्रामा देखने को मिला। पंडरी श्याम प्लाजा के पास नशेड़ी कपल ने जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में सरेआम हंगामा किया है, उत्पात मचाया है। नशेड़ी कपल ने युवक युवती पर सरेआम अश्लील हरकत करने का आरोप लग रहा है। दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस आरक्षक के साथ भी इन युवक और युवतियों ने बदसलूकी की है। पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट करते हुए नजर आए हैं। आया है युवक। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 2 युवकों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की है। बाइक से पेट्रोल पंप ये दोनों पहुंचे हुए थे। छुट्टा पैसा मांगने के बहाने वारदात को अंजाम दिया गया। भागते हुए आरोपियों का कर्मचारियों ने पीछा किया है। कर्मचारियों ने आरोपियों का फोटो भी ले लिया है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रवण, क्या कुछ जानकारी? फोटो भी अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, पुलिस का क्या कुछ कहना है?
देखिए, कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। इसी पेट्रोल पंप में दो अज्ञात युवक पहुंचे थे मोटरसाइकिल से और पेट्रोल पंप से छुट्टे मांगने को लेकर के वहां पे मांगे और इसी दौरान उनके हाथ में रखा जो रुपए थे, रुपए के बंडल, उसको लेकर के वो दोनों युवक फरार हो गए और फरार होता देख जो है जो पेट्रोल पंप कर्मचारी थे उनका पीछा किए और चलती बाइक से उन दोनों को फोटो खींच लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्योंकि जैसे ही सूचना मिली नाकेबंदी कर दी गई थी और बतौली थाना क्षेत्र में ये दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। और इस तरह का दिन दहाड़े लूट की जो वारदात है ये दोनों आरोपियों ने अंजाम दिया था। और ये दरअसल ये जैसे ही चेक पोस्ट लगाए थे, सूचना हुआ था पुलिस कंट्रोल रूम से, तो ये बतौली चेक पोस्ट लगाकर जैसे जांच कर रहे थे, तो इसी दौरान ये दोनों फोटो के आधार पर ये दोनों को पहचान की गई और पुलिस को देख के ये फरार हो रहे थे और किसी तरह से पुलिस जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने स्कूली छात्र की हत्या कर दी है। मुखबिरी के शक में स्कूली छात्र की हत्या कर दी। मृतक छात्र का नाम ताती हिडमा बताया जा रहा है। 12वीं का ये छात्र था। ताती हिडमा 11 जनवरी को नक्सलियों पर हवाई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराते ताती हिडमा को मौत की सजा देने का नक्सलियों ने दावा किया है। प्रेस नोट में नक्सलियों ने कहा है कि ताती हिडमा दंतेवाड़ा में 12वीं का छात्र था। पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाया है नक्सलियों ने छात्र पर। नक्सलियों ने पहले भी छात्र को हिदायत दी थी। उधर जगदलपुर के धर्मपुरा में आयोजित संभाग स्तरीय छात्र आवासीय छात्रों के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। धर्मपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास परिसर में सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में केवल छात्र छात्राएं ही बदलाव ला सकते हैं। बस्तर के विकास का मूल मंत्र शिक्षा ही है। भाई, शिक्षा सबसे जरूरी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस्तर में यदि कोई बदलाव ला सकता है, परिवर्तन कोई ला सकता है, तो मेरे सामने बैठे नौजवान साथी हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, वही परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य हासिल कर तक के रुको मत। आपको लक्ष्य तय करना है, आपको उठना है, जागना है, खड़े होना है, लक्ष्य तय करना है, उस लक्ष्य के पीछा करना है। और जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बस्तर का विकास का एक ही मूल मंत्र है। बस्तर को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता और वह मूल मंत्र है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर जिले को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने जिले के गिरौला में कुल 133 करोड़ 61 लाख की लागत के कुल 98 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इसमें से उन्होंने 68 करोड़ 42 लाख की लागत के 27 कार्यों का लोकार्पण और 65 करोड़ 18 लाख की लागत के 71 कार्यों का भूमि पूजन किया है। गुनिया पुजारी, गायता बाजा, मोहरिया मांझी पटेल, राजीव मितान क्लब, गौठान समिति और पंचायत राज द्वारा सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई ग्रामीणों को घोषणा के अनुसार मांझी चालकी को मानदेय का वितरण भी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरा भी। जनता पार्टी की दोहरा चरित्र सामने आ गया है। विधानसभा में यही आरक्षण, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए आरक्षण बिल हमने लाया और उसका समर्थन किया और अब राजभवन के माध्यम से उसको रोका जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र उजागर हो गया। अनुसूची 9 में शामिल करना है तो ये रोक रहे हैं और इसका नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि आदिवासियों का भला हो, पिछड़े वर्ग का भला हो, अनुसूचित जाति का भला हो। वो कोशिश ही करते हैं कि आरक्षण समाप्त हो। क्यों? नगर नार बेच रहे हैं। यदि नगर नार नहीं बिकता
तो आरक्षण के हिसाब से यहाँ पर लोगों को लाभ मिलता, और वो बिक जाएगा, निजी में चला जाएगा, तो वहाँ कौन सा आरक्षण नियम रहेगा। ये एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए उनके पास करने कुछ है नहीं। आज तक के नोटबंदी में कितना रुपये जमा हो बता पाए क्या? कितना काला धन आया बता पाए क्या? लॉकडाउन में कितने लोग बेघर पार हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों की नौकरी छीनी बता पाए क्या? तो ये केवल लोगों के आयवास करने के लिए सभी कार्यक्रम कर। वहीं आरक्षण के मसले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए राज्यपाल फैसले का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण विधेयक बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की परिस्थितियां अलग अलग हैं। राजभवन में भारतीय जनता पार्टी को लटकाने का विषय नहीं है। राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, और मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तब तक वो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वो इंतजार कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा मार्च तक समय चाहिए, मार्च के बाद इसका फैसला होगा। क्वांटिफाइबल डाटा जब तक क्या होता है कि आधार कुछ होना चाहिए, या तो आधार इसका ये रहता है कि आयोग का गठन होता है, और आयोग के गठन के बाद आयोग के रिकमेंडेशन में या आयोग के अनुशंसा में आगे आरक्षण की बात को लाया जाता है। तो ना यहाँ आयोग का गठन हुआ, क्वांटिफाइबल डाटा के लिए इन्होंने एक सदस्यीय समिति बनाई, और उसके भी आधे अधूरे आंकड़े आए। तो महामहिम का कहना बिल्कुल सही है कि पूरी तरीके से साफ है कि यदि आपने क्वांटिफाइबल आयोग के रिपोर्ट के डाटा को भी पूरी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, पूरी फॉर्मेलिटी नहीं की, और बहुत जल्दबाजी में उठाया गया था। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। श्रीनगर में 30 जनवरी को यात्रा का समापन है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पदाधिकारी बड़ी संख्या में यात्रा के अंतिम दिन शामिल होने के लिए श्रीनगर जाएंगे। साथ ही प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को घर घर जन जन तक ले जाने कांग्रेस विशेष रणनीति बना रही है। तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रभारी निरीक्षण करके गई हैं, हम लोग सब चर्चा किए हैं। एक बार बैठक हो चुकी है। कमेटियां किस प्रकार से होगी उसके बारे में हमारे प्रभारी रविंद्र चौबे जी, मोहन मरकाम जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, सब लोग बैठे थे, और उसमें सब बैठ के सब और पीसीसी के सब पदाधिकारी बैठे थे। तो अभी प्रारंभिक जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। कल से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हो रही है। कल उससे वो कितना रायपुर के पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ओझा ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, देश में बढ़ती महंगाई और देश में चल रहे असमानता के दौर पर अपनी बात रखी। अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम देश भर में करने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। साथ ही बीजेपी के खिलाफ अपने आरोप पत्रों को घर घर तक पहुंचाएंगे। वहीं ये कार्यक्रम 10 लाख बूथों तक जाने का लक्ष्य। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीति से ऊपर उठ के एक देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, जो मुद्दे आज देश के सामने हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा इस देश को जाति, धर्म, खान पान, वेशभूषा के नाम पे तोड़ना चाहती है, चाहे वो मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर आदरणीय राहुल जी इस यात्रा पे निकले थे, भारत जोड़ने। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का संदेश लेकर घर घर जाएंगे। राहुल गांधी सौहार्द की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी किसी न किसी बहाने समाज में गलत धारणा फैला रही है। कल से छत्तीसगढ़ समेत देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 4 साल में हर वर्ग के लिए काम किया।
भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। वो चार्जशीट लोगों के सामने रखी जाएगी और हमारे जो कार्य हैं प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि पिछले 4 साल में ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे आम नागरिक को फ़ायदा हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल का है, चाहे शहर में है, हर जगह लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। और हमें पूरा गर्व है कि हमारी सरकार ने ये काम किया। आज पूरा देश छत्तीसगढ़ मॉडल को देख रहा है, सभी लोग दूर दूर से आकर देखते हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ ये सारे संदेश लेकर जन जन तक जाएगी। भिलाई से बड़ी खबर है, मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज हुआ है। पाइपलाइन को ठीक करने का काम लगातार जारी है। भिलाई के खुर्सी पार क्षेत्र में मरम्मत का काम जारी है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है। पाइपलाइन में लीकेज के चलते पानी की सप्लाई बाधित हुई है। कल तक शहर में पानी की सप्लाई हो सकती है। नगर निगम भिलाई की मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आने के कारण आज शहर में अधिकांश वार्डों में पानी की सप्लाई रुकी रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भिलाई के नेशनल हाईवे के ठीक किनारे में जो है मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में काम चल रहा है और लगातार काम चल रहा है, जिसको तरह से बड़ा गड्ढा किया गया है और मुख्य राइजिंग पाइप में जहाँ लीकेज आया था उसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि ये संपूर्ण काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। मेन मुख्य राइजिंग पाइपलाइन जो गई हुई थी, जहाँ पर लीकेज था, उसी पाइप को सामने जाने से रोक दिया गया है और उसको बंद कर दिया गया है। तो इसी तरह से 77 एवल्टी फिल्टर प्लांट में भी फिल्टर बेड बदलने का काम चल रहा है। और जिस तरह से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि आज कुछ क्षेत्र जरूर जो है प्रभावित रहे हैं पानी से, लेकिन कल तक पूरी स्थिति ठीक कर ली जाएगी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि भिलाई वासियों को कल से पूरी तरह से पानी मिल सकेगा और आने वाले समय में स्वच्छ पानी भिलाई वासी ले सकेंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। शाहरुख खान की फिल्म पठान को रायपुर में पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस मिला है। रायपुर में फिल्म की बम्पर ओपनिंग हुई। राजधानी में संडे तक थिएटर फुल हैं। लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों ने फिल्म की टिकट ली है। पठान फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। लोगों ने फिल्म देखने के बाद अपनी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा पठान फिल्म के विरोध को देखते हुए रायपुर एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। सभी थिएटर्स में एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए। आई थिंक 5 साल बाद शाहरुख खान को देख रहे हैं बड़े पर्दे में, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था लोगों में, काफ़ी अच्छा था। मूवी काफ़ी अच्छी है। ये मैं मस्त यही है कि टेस्ट पर डिपेंड करता है लोगों पर। काफ़ी समय बाद और फर्स्ट टाइम हम लोग उसको ऐसा एक्शन हीरो देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी मूवी लगी हमें। बहुत साबित होगी, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये देश प्रेम से जुड़ी मूवी है और पॉजिटिविटी के लिए मूवी है, तो इसलिए सबको देखना चाहिए। रोल तो काफ़ी इफेक्टिव था और सभी मतलब कैरेक्टर ने अपना अच्छा रोल किया है। जॉन अब्राहम वाज ऑसम, दीपिका पादुकोण बहुत सुंदर लगी। क्या कहते हैं फिल्म हिट होगी? हिट होनी चाहिए, हिट हो गई है ऑलरेडी। शाहरुख खान एज अ एक्शन हीरो बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया है। दी एंट्री वाज ऑसम, जो कि उन्होंने स्टार्ट ही विस एंट्रीज के साथ किया था। उन्होंने बहुत मार खाया है पूरी मूवी में, बट दैट्स ऑसम। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ब्लॉकबस्टर, इट्स ऑलरेडी अ हिट एंड seeing SRK after 4 years, it's a real feeling. जैसा कि सभी को लगता है कि शाहरुख खान एंटी इंडियन है या एंटी सोशल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी में देखिए या इसमें पूरी मूवी में दिखाया है कि शाहरुख खान बहुत बड़ा देशभक्त है। रायपुर में फिल्म की बम्पर ओपनिंग के बाद प्रदेश के कई जिलों में पठान फिल्म का विरोध भी किया गया। बिलासपुर, भिलाई, धमतरी में विरोध की तस्वीरें भी सामने आई। बिलासपुर के 36 मॉल के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसके बाद विवाद को बढ़ता देख मॉल प्रबंधन ने फिल्म का पोस्टर उतार दिया। ऐसा 25 सेकंड में खबरों पर। आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल की राज्यपाल से मांग, बिल पर हस्ताक्षर करें या करें वापस। बीजापुर में नक्सलियों का करतूत, नक्सलियों ने 12वीं के छात्र की हत्या की। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर को दी सौगात, 133 करोड़ से ज्यादा की लागत की दी कार्यों की सौगात।
बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में ध्वजारोहण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान, दिल्ली में ध्वजारोहण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात। छत्तीसगढ़ की